हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आ रहा है, चार्ज का जो फ्लो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे होता है, उसके पीछे हम लोगों को उसका रीजन जो है वो जानना है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका वन बाय वन उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो कर सकता है जब उसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ये कंडीशन है। जो भी वायर है, कंडक्टर हम लोग लेते हैं तो उसमें करंट तभी फ्लो कर सकता है जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, तब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, और जो हम लोग वायर जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है, तो रैंडम मोशन में होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, इसीलिए वहां पे उस वायर में करंट नहीं होता है। ठीक है, तो only condition required for electric current to flow through a conductor is that all the electrons must flow in same direction। ठीक है, तो और वही अब ये सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में कैसे फ्लो करेगा, तो उसमें रोल होता है सेल का, बैटरी का, वो रोल होता है। ठीक है, तो सेल एक्चुअली करता क्या है, तो वो प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सारा इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाता है। तो पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि कोई एक कंडक्टर है, तो इसमें अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट, तो इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैसे ही कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो किसी इंफिनिटी से एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं, V। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इसका इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज करते हैं हम लोग VA से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग VB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये हो गया इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका जो है वो वोल्ट, जिसको भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट है इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है। और इसके अलावा चूंकि हम जानते हैं कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक यूनिट जो है हो सकता है जूल पर कूलम, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल कूलम का पावर -1। ठीक है, या कूलम इनवर्स। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये ऐसा यूनिट हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा यूनिट जो है वो जूल पर कूलम भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 1 कब होगा, जब W भी 1 हो, यानी वर्क डन भी 1 हो और चार्ज भी 1 हो। वर्क डन 1 जूल और चार्ज 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए पूछता है, तो 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from infinity to a particular point। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े,
तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई। अब जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम किसी कंडक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है जैसे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो ऐसे मैथमेटिकली ये बात हो गई, लेकिन अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उस दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो जैसे कि अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो VAB ऐसे इसको डिनोट करते हैं। तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, यानी VAB जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज है। इस तरह से VA में से VB घटा देंगे, ज्यादा में से कम को। ठीक है, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को घटाएंगे। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, और डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उस दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम लोग समझे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझे। अब इसी के बेसिस पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि करंट कैसे आ जाता है। क्यों करंट जो है, जैसे ही हम एक वायर को जब हम जोड़ते हैं किसी सर्किट से, जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब सर्किट से जब जोड़ते हैं तो उसमें करंट फ्लो क्यों करने लगता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो बैटरी जो है, बैटरी क्या कर देता है? कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो बैटरी का काम क्या है? कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो क्या हो जाएगा? जैसे सपोज करते हैं इधर साइड पोटेंशियल VA है, इधर साइड पोटेंशियल जो है वो VB है, तो दोनों एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये बैटरी क्या कर देगा? दोनों के बीच में, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ का पोटेंशियल VA जो है वो VB से ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सारा इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग दो टंकी है, ठीक है, जैसे कि अगर दो टंकी अगर हम लोग लेते हैं, इसको हम एक इसमें पाइप से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, एक में जैसे कि हम लोग 50 लीटर पानी लेते हैं और एक में लेते हैं जैसे कि 20 लीटर। एक ऐसा सिस्टम है, और एक सिस्टम ये ले लेते हैं, ये है, एक में इसमें 50 लीटर पानी है और दूसरे टंकी में जो है इसका 10 लीटर पानी है। ठीक है, तो और इसको भी पाइप से जोड़ दिया जाता है। तो पानी तेजी से किसमें फ्लो करेगा? इससे इसमें करेगा या इससे इसमें करेगा? तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 30 लीटर का है। ठीक है, 30 लीटर, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 40 लीटर का है। ठीक है, तो 40 लीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ है। तो वैसे केस में पानी ज्यादा तेजी से किसमें फ्लो करेगा? इस केस में फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है पोटेंशियल का ज्यादा है, इसीलिए पानी तेजी से इसमें फ्लो करेगा। यही चीज होता है यहाँ पे भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लो जो होता है हाई से लो, जैसे एयर, विंड का भी मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, पानी भी देख रहे हैं जहां पे हाई है वहां से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। सेम उसी तरह से होता है कंडक्टर में भी, सारा इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो होगा सारा इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे ही बैटरी से जोड़े वैसे ही सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है,
तो ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से इसमें करंट जनरेट हो जाता है। तो वही हम लोग डिस्कस किए थे कि कंडक्टर में करंट तभी फ्लो कर सकता है जब सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाए, और सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है बैटरी कर रहा है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इस तरह से ये रीजन है इलेक्ट्रिक करंट कैसे, जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कैसे उसमें आ जाता है, इस चीज का ये रीजन हुआ। और फिर इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। और इधर साइड नेगेटिव चार्ज है, तो यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर होगा। तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इसीलिए करंट का डायरेक्शन एक्सपेरिमेंटली नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनली ट्रेडिशनली जो है वो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम लोग जब भी सर्किट में डिनोट करना होता है करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लास में जो है वो हम लोग डिस्कस किए इस चीज के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा जो एक रीजन कि करंट कंडक्टर में फ्लो क्यों करता है। ठीक है, जैसे बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट क्यों फ्लो कर पाता है, उसका रीजन को हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ तक इसको समझिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, ओम्स लॉ वगैरह सब है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये चीज है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जो है रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और अच्छे से समझ में भी आए। जरूर।